आज हम बात करेंगे एक ऐसे श्राप की, एक ऐसे कर्स की जिसने इंसान को मौत से भी ज्यादा भयानक सजा दी। एक ऐसी सजा जहां इंसान जिंदा तो रहता है पर उसकी आत्मा सदियों तक घुट घुट कर तड़पती है। आज मैं आपको समुद्र की सबसे डरावनी, सबसे काली कहानी सुनाने जा रहा हूं, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल। कहानी की शुरुआत होती है कई साल पहले। एक घने अंधेरे कोहरे के बीच से एक बड़ा सा जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस जहाज पर एक छोटी सी बच्ची थी, एलिजाबेथ। वो समुद्र के उस काले पानी को घूर रही थी। अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए पानी के बीच से एक टूटे हुए जहाज का टुकड़ा तैरता हुआ आता है और उस टुकड़े पर एक छोटा सा लड़का बेहोश पड़ा था। उस लड़के का नाम था विल टर्नर। उस बच्ची ने जब उस लड़के को देखा तो उसके गले में एक अजीब सा सोने का सिक्का लटका हुआ था, एक सिक्का जिस पर एक खौफनाक खोपड़ी बनी हुई थी। एलिजाबेथ ने डर के मारे वो सिक्का उस लड़के के गले से निकाल लिया ताकि किसी को पता ना चले कि वो लड़का एक समुद्री लुटेरा यानी एक पायरेट हो सकता है। पर जैसे ही उस बच्ची ने उस सिक्के को अपने हाथ में लिया और उसने समुद्र की तरफ देखा तो कोहरे को चीरता हुआ एक विशाल भयानक जहाज सामने से गुजरा। वो द ब्लैक पर्ल था, एक ऐसा जहाज जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अपने पीछे सिर्फ बर्बादी और खून छोड़ता है। वक्त बीता, साल गुजर गए। वो बच्ची एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी थी और वो सोने का सिक्का, वो अजाब से भरा सिक्का आज भी उसके पास था। उसने उस सिक्के को अपने गले में पहन रखा था, पर वो नहीं जानती थी कि वो सिर्फ एक सिक्का नहीं है, वो एक आवाज है, एक पुकार है जो अंधेरे में सोए हुए दरिंदों को जगा सकती है। एक दिन पोर्ट रॉयल नाम के एक खूबसूरत और चमकते हुए शहर में, जहां लोग अपनी आम जिंदगी जी रहे थे, वहां एक अजीब सी बेचैनी छा गई। हवा में एक अचानक सी ठंडक आ गई थी। एलिजाबेथ, जो उस शहर के गवर्नर की बेटी थी, उसे एक बहुत ही टाइट कॉर्सेट पहना दिया गया था। उसकी सांसें घुट रही थीं। वो एक ऊंचे किले की दीवार पर खड़ी थी। उसे चला नहीं जा रहा था। उसकी सांसें इतनी तेज हो गई थीं कि अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उस घबराहट में वो उस किले की ऊंची दीवार से सीधे उस गहरे काले समुद्र में गिर गई। पानी के अंदर गिरते ही मौत जैसे उसे अपने आगोश में लेने लगी। उसके गले में लटका हुआ वो सोने का सिक्का एक अजीब सी रोशनी से चमकने लगा, एक ऐसी रोशनी जो समुद्र की गहराइयों को चीरते हुए सदियों से दबे हुए एक श्राप को जिंदा कर रही थी। इसी बीच शहर में एक अजीब सा इंसान आया था। उसका नाम था कैप्टन जैक स्पैरो। वो थोड़ा अजीब था, उसकी चाल थोड़ी लड़खड़ाती हुई थी। जैक स्पैरो कोई आम लुटेरा नहीं था। वो जानता था कि ब्लैक पर्ल क्या है। वो जानता था कि उस जहाज पर किस तरह के दरिंदे सवार हैं। जब एलिजाबेथ समुद्र में डूब रही थी तब जैक स्पैरो ने ही पानी में कूदकर उसकी जान बचाई थी। पर उस शहर के कानून के लिए जैक सिर्फ एक पायरेट था, एक मुजरिम। उन्होंने जैक को जंजीरों में चाड़कर जेल में डाल दिया। पर जेल की उन अंधेरी कोठरियों में जैक स्पैरो अकेला नहीं था। उसे पता था कि आज रात कुछ भयानक होने वाला है। हवा में बदलाव आ चुका था। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया था। समुद्र के किनारे टकराने वाली लहरों की आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। शहर की दीवारें हिल गईं। कोहरे के उस अंधेरे में से एक बड़ी सी गोला आग उगलती हुई आई और शहर के एक घर को राख में बदल दिया। फिर एक और। द ब्लैक पर्ल आ चुका था। शहर के लोग अपनी नींद से जागे। चीख पुकार मच गई। पोर्ट रॉयल के सिपाहियों ने उन पर बंदूकें तान ली। गोलियां चलाई गईं। सिपाहियों को लगा कि गोलियों लगने से ये लुटेरे मर जाएंगे। ये आम पायरेट नहीं थे, ये मौत के साए थे जिन्हें मौत छू भी नहीं सकती थी। ये सिर्फ मर्द और औरतों को काट रहे थे बिना किसी रहम के। एलिजाबेथ अपने घर में डर से कांप रही थी। वो दरवाजे के पीछे छिपी थी, पर उसकी सांसें इतनी जोर से चल रही थीं कि उन दरिंदों ने उसे सुन लिया। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। उन दरिंदों का सरदार कैप्टन बारबोसा का राइट हैंड मैन उसके पास आया। एलिजाबेथ ने अपने बचाव के लिए उन्हें वो सोने का सिक्का दिखाया और अपना झूठा नाम बताया, एलिजाबेथ टर्नर। टर्नर नाम सुनते ही और उस सिक्के को देखते ही उन दरिंदों की आंखों में एक अजीब सी भूख चमक उठी। उन्होंने बिना कुछ सोचे एलिजाबेथ को उठाया और अपने मनहूस जहाज ब्लैक पर्ल पर ले गए। यहाँ विल टर्नर, वही लड़का जिसे एलिजाबेथ ने बचाया था, अब बड़ा हो चुका था और एक लोहार का काम करता था। विल अपनी जान से ज्यादा एलिजाबेथ से प्यार करता था। जब उसे पता चला कि ब्लैक पर्ल के लुटेरे एलिजाबेथ को उठाकर ले गए हैं तो उसका दिमाग घूम गया। वो किसी भी कीमत पर उसे वापस लाना चाहता था। विल दौड़ता हुआ उस अंधेरी जेल में गया। जैक स्पैरो अपनी कोठरी में शांति से बैठा था, जैसे उसे सब पहले से पता हो। विल ने जैक को जंजीरों से आजाद किया, इस शर्त पर कि जैक उसे एलिजाबेथ तक पहुंचाएगा।
जैक स्पैरो ने जैसे ही विल का पूरा नाम सुना, विल टर्नर, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। जैक स्पैरो जानता था कि विल टर्नर सिर्फ एक आम लोहार नहीं है, उसका खून इस पूरी बाजी को पलटने की ताकत रखता है। दोनों ने मिलकर रॉयल नेवी का सबसे तेज जहाज द इंटरसेप्टर चुरा लिया और निकल पड़े उस अजाब, उस मौत के सफर पर जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता, इस्ला दे मुएर्ता की तरफ, मर्दों का द्वीप, एक ऐसी जगह जिसका रास्ता सिर्फ वही जानता है जो वहां पहले जा चुका हो। दूसरी तरफ ब्लैक पर्ल पर समुंदर के बीचों बीच एलिजाबेथ को कैप्टन बारबोसा के सामने लाया गया। कैप्टन बारबोसा, एक लंबा भयानक आदमी। बारबोसा ने एलिजाबेथ के सामने एक बहुत ही आलीशान खाना रखवाया, सेब, मांस, शराब। एलिजाबेथ भूखी थी, वो खाने लगी। पर बारबोसा सिर्फ उसे घूर रहा था। उसके पास खाना था पर वो खा नहीं रहा था। तुम्हें पता है एलिजाबेथ, बारबोसा की आवाज किसी अंधेरी गुफा से आती हुई आवाज जैसी थी। जब से हम पर यह श्राप लगा है, हमने कुछ महसूस नहीं किया। हवा का सरसराना, किसी औरत के जिस्म की गर्माहट या इस सेब का स्वाद। हम खाते हैं पर हमारी भूख नहीं मिटती। हम शराब पीते हैं पर हमारी प्यास नहीं बुझती। हम मरना चाहते हैं पर हम मर नहीं सकते। बारबोसा ने एलिजाबेथ को देखा। उसकी आंखों में एक वहशत थी, एक तड़प थी। हमारे अंदर का खोखलापन हमें पागल कर रहा है। तभी बारबोसा ने उसे उठाया और जहाज के डेक पर धक्का दे दिया। और फिर दोस्तों, रात का वो मंजर आया जिसने एलिजाबेथ की रूह को हमेशा के लिए कांपा दिया। चांद की रोशनी में बारबोसा का इंसानी चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह एक सड़ी हुई खौफनाक खोपड़ी और कंकाल नजर आने लगा। उसके जिस्म पर मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां और रद्दी कपड़े थे। उसका दिल नहीं धड़क रहा था, बल्कि उसकी पसलियों के बीच में एक खाली जगह थी। एलिजाबेथ घबराकर पीछे भागी, पर जहाज पर मौजूद हर एक लुटेरा चांद की रोशनी में कंकाल बन चुका था। सालों पहले इन लुटेरों ने कॉर्टीज नाम की एक जालिम आदमी का छिपाया हुआ सोने का खजाना ढूंढ निकाला था। उस खजाने में 882 सोने के सिक्के थे, पर उन बेवकूफ लुटेरों को नहीं पता था कि उस खजाने पर एक भयानक श्राप है। जिसने भी उस खजाने से एक भी सिक्का निकाला, उसके जिस्म से जिंदगी का एहसास निकल गया। वो भूख प्यास से तड़पते थे पर मर नहीं सकते थे। वो ना जिंदा थे ना मुर्दा, और इस श्राप को तोड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था। वो सारे 882 सिक्के वापस उस संदूक में डाले जाएं और उस आखिरी इंसान का खून उस सिक्के पर गिराया जाए जिसके पास वो सिक्का था। उन्हें लगा कि एलिजाबेथ का खून उन्हें इस अजाब से मुक्ति दिला देगा, क्योंकि उन्होंने उसे एलिजाबेथ टर्नर समझ लिया था, पर असल में वो खून विल टर्नर का चाहिए था। विल और जैक अपने जहाज पर लगातार आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में जैक ने विल को बताया कि द ब्लैक पर्ल कभी उसका जहाज हुआ करता था। वो इस मौत के जहाज का कैप्टन था, पर बारबोसा ने उसके साथ धोखा किया और उसे एक अकेले टापू पर छोड़ दिया था ताकि वो भूख प्यास से वहीं तड़प कर मर जाए। बारबोसा और उसकी कंकाल फौज एलिजाबेथ को लेकर गुफा के अंदर पहुंच चुके थे। वहां पहाड़ के बीचों बीच एक विशाल संदूक रखा था, वो संदूक जिसमें अजाब भरा था। समुंदर अपनी जगह बिल्कुल खामोश था और ये दोनों बहादुर एक ऐसे जहन्नम की तरफ बढ़ रहे थे जहां मौत सबसे छोटी सजा थी। इस्ला दे मुएर्ता, एक ऐसी जगह जो किसी नक्शे पर नहीं है। एक भयानक अंधेरी गुफा की छत से हल्की हल्की चांद की रोशनी आ रही थी। बारबोसा ने एक चाकू उठाया और उसने एलिजाबेथ का हाथ आगे किया। उसने वो आखिरी सोने का सिक्का लिया। उसकी हड्डियों वाली उंगलियों ने चाकू को जोर से पकड़ा और एलिजाबेथ की हथेली पर एक छोटा सा कट लगा दिया। खून का एक कतरा उस सिक्के पर गिरा और बारबोसा ने वो आखिरी सिक्का उस संदूक में डाल दिया। बारबोसा ने अपनी आंखें बंद की। उसने एक गहरी सांस लेने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि श्राप टूट गया होगा, पर कुछ नहीं हुआ। श्राप वैसा का वैसा ही था। खून गलत था। एलिजाबेथ का खून टर्नर का खून नहीं था। बारबोसा की आंखों में जो गुस्सा और नफरत आई, वो किसी पिशाच से कम नहीं थी। उसने एक झटके से एलिजाबेथ को मारना चाहा, पर तभी अंधेरे में से विल टर्नर और जैक स्पैरो वहां पहुंच चुके थे। विल ने जैसे तैसे अंधेरे का फायदा उठाकर एलिजाबेथ को वहां से निकाल लिया और अपने जहाज इंटरसेप्टर की तरफ भाग गया, पर जैक स्पैरो वहीं छूट गया। या शायद जैक स्पैरो ने खुद को वहीं छूटने दिया, क्योंकि जैक का दिमाग इन मर्दों से भी ज्यादा खतरनाक और पेचीदा था। जैक बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से बारबोसा से कहा, तुम श्राप तोड़ना चाहते हो, पर तुम्हारे पास टर्नर का खून नहीं है। मैं जानता हूं वो कहां है। मेरा जहाज मुझे वापस दे दो
और मैं तुम्हें टर्नर तक ले चलूंगा। उन्होंने विल टर्नर की जहाज इंटरसेप्टर का पीछा करना शुरू कर दिया। उन्होंने इंटरसेप्टर को घेर लिया। गोलाबारी शुरू हुई। बड़ी बड़ी कैनन से निकलती हुई आग ने आसमान को लाल कर दिया। वो लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीतना नामुमकिन था, क्योंकि आप किसी को तब मार सकते हो जब वो जिंदा हो। आखिर में इंटरसेप्टर तबाह हो गया। विल, एलिजाबेथ और उनकी सारी क्रू को बंदी बना लिया गया। जब विल को पता चला कि इन दरिंदों को उसका खून चाहिए, तो उसने बारबोसा के आगे एक शर्त रखी। उसने अपने ही सीने पर बंदूक तान ली। अगर तुमने एलिजाबेथ और बाकी लोगों को नहीं छोड़ा तो मैं अपने आप को मार डालूंगा और मैं इस अजाब भरे समुद्र में डूब जाऊंगा। तुम्हारा श्राप कभी नहीं टूटेगा। विल की आंखों में एक जुनून था। बारबोसा जानता था कि यह लड़का सच बोल रहा है। बारबोसा ने एक डरावनी मुस्कान के साथ शर्त मान ली, पर उसने एलिजाबेथ और जैक स्पैरो को उसी सुनसान टापू पर छोड़ दिया जहां उसने जैक को सालों पहले छोड़ दिया था, ताकि वो भूख प्यास से घुट घुट कर मर जाएं। छोटी सी जगह, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, पर जैक हमेशा जैक था। उसे वहां एक छिपी हुई रम की बोरी मिल गई। रात भर दोनों ने आग जलाई। एलिजाबेथ ने एक बड़ी चालाकी की। सुबह होते ही उसने उस पूरे द्वीप के जंगल में आग लगा दी। इतनी बड़ी आग जिसका धुआं आसमान को चीरते हुए इतना ऊपर गया कि दूर गुजर रही ब्रिटिश रॉयल नेवी के जहाज ने उस धुएं को देख लिया और उन्होंने आकर एलिजाबेथ और जैक को बचा लिया। एलिजाबेथ ने गवर्नर और नेवी के कमांडर को मनाया कि उन्हें ईस्ला डे मुएर्ता जाना होगा, विल को बचाने और उन दरिंदों का सफाया करने। उन्होंने अपनी कैनन से भरी जहाज वहां की तरफ मोड़ दिए। गुफा के अंदर बारबोसा ने विल टर्नर को उस संदूक के ऊपर लिटा दिया था। तभी एक गूंजती हुई आवाज गुफा में आई, जैक स्पैरो। जैक ने नेवी के सिपाहियों को बाहर ही रोक दिया था और खुद अकेला अंदर आया था। उसने बारबोसा को समझाया कि नेवी बाहर खड़ी है। अगर श्राप अभी टूट गया तो सारे लुटेरे आम इंसान बन जाएंगे और नेवी की गोलियों से आसानी से मारे जाएंगे। इसलिए श्राप तब तोड़ना जब बाहर नेवी का जहाज खत्म हो जाए। बारबोसा को ये बात ठीक लगी। उसने अपनी पूरी मुर्दा फौज को गुफा के नीचे से समुद्र की तलहटी में चलते हुए नेवी के जहाज पर हमला करने भेज दिया। वो धीरे धीरे जहाज के ऊपर चढ़ने लगती हैं। नेवी के सिपाही सामने खड़े हैं और पानी से निकलते हुए कंकालों को देखकर उनकी होश उड़ जाती हैं। वहां गुफा में जैक और बारबोसा अकेली बची थी और तब जैक ने अपना सबसे बड़ा खेल खेला। जैक ने अचानक अपनी तलवार निकाली और बारबोसा पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक जानलेवा तलवारबाजी शुरू हो गई। अब दोनों कंकाल आपस में लड़ रहे थे। सदियों पुराने भूत जो भूखे हैं, जो दर्द नहीं महसूस करते, वो गुफा के हर कोने में एक दूसरे को नोच रही थी। तभी जैक ने अपनी चालाकी से विल टर्नर की तरफ एक सिक्का उछाल दिया। जैक ने बारबोसा की तरफ बंदूक तानी और ट्रिगर दबा दिया। बारबोसा हंसा, तुम अभी भी नहीं समझी जैक, 10 साल तक तुमने इस गोली को संभाला और इस गोली का मुझ पर कोई असर नहीं हो सकता। पर बारबोसा को पता नहीं था कि ठीक उसी सेकंड विल टर्नर ने चाकू अपने हाथ पर मारा, अपना खून दोनों सिक्कों पर लगाया और उन आखिरी दोनों सिक्कों को संदूक के अंदर आजाद कर दिया। बारबोसा के सीने से निकलता हुआ अजीब सा धुआं बंद हो गया। पहली बार 10 साल में पहली बार बारबोसा को दर्द महसूस हो रहा था। उसके कंकाल जैसी सीने में से लाल गर्म खून निकलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी आहट थी, मौत का एहसास था। मुझे ठंड लग रही है, उसने आखिरी शब्द कही और वो जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए शांत हो गया। एक सदियों पुराना श्राप टूट चुका था। बाहर नेवी के जहाज पर जो सैकड़ों कंकाल सिपाहियों को नोच रहे थे, अचानक वो सब इंसान बन गए। श्राप टूटने की वजह से वो जिंदा हो गए और नेवी ने उन्हें आसानी से हराकर बंदी बना लिया। कहानी खत्म हुई, पर क्या सच में जैक स्पैरो को फांसी की सजा सुनाई गई? पर वो जैक स्पैरो था। उसने वहां से भी आसानी से निकलने का रास्ता निकाल लिया। विल और एलिजाबेथ एक दूसरे के हो गए, पर ब्लैक पर्ल, वो जहाज और उसका अंधेरा आज भी किसी गहरे समुद्र में अपनी मंजिल ढूंढ रहा है।